नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं के सेट बी का जो पेपर आया था उसका समाधान हम देखेंगे। यदि आप सेट ए का समाधान देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान सेट बी। पहला प्रश्न आया था, भारत की समुद्री तटरेखा अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप सहित कितने किलोमीटर है। विकल्प दिए गए थे अ 7515.7 किलोमीटर, ब 7516.6 किलोमीटर, स 6515.6 किलोमीटर या द 6516.7 किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ब 7516.6 किलोमीटर। दूसरा है, दास व्यापार किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। विकल्प दिए गए हैं अ 15वीं शताब्दी, ब 16वीं शताब्दी, स 17वीं शताब्दी या द 18वीं शताब्दी। दास व्यापार जो था वो 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। द राइट आंसर इज अ। तीसरा दिया है, लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, इसलिए ब वाला जो है वो आपका सही हो जाएगा। चौथा दिया है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी आवश्यकता होती है। विकल्प दिए गए हैं 2100 कैलोरी, ब 3200 कैलोरी, स 3600 कैलोरी या द 2400 कैलोरी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। द आपका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा दिया है, भूमि के बाद उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है। उत्पादन के 4 कारक होते हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा भौतिक पूंजी, चौथा मानव पूंजी या स्थायी पूंजी भी कहते हैं। तो इसका पांचवे का जो सही उत्तर आ जाएगा आपका श्रम। दूसरे नंबर पे श्रम आवश्यक कारक है। छठा है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला क्या कहलाती है। विकल्प दिए गए हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या उपरोक्त सभी। हिमालय की 3 श्रृंखलाएं होती है। सबसे आंतरिक श्रृंखला जो होती है उसे हिमाद्री कहा जाता है या महान हिमालय कहा जाता है। जो मध्य वाली होती है उसे हिमाचल कहते हैं और जो सबसे बाहरी श्रृंखला होती है उसे शिवालिक कहते हैं। आप जो ऑप्शन स है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया गया है, नीला, सफेद, लाल रंग रिक्त स्थान के राष्ट्रीय रंग है। नीला, सफेद और लाल रंग फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है और फ्रांस के तिरंगे में इन तीनों रंगों का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। दूसरा है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर रिक्त स्थान है। सेट ए में भी ये प्रश्न आपका आया हुआ है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। तीसरा है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, देखिए भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यदि संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा जाए तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा है, भारत की जलवायु रिक्त स्थान पवनों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। सही उत्तर आ जाएगा मानसूनी। पांचवा है, वनों के लुप्त होने को सामान्यतः रिक्त स्थान कहते हैं। वनों के लुप्त हो जाने को वन विनाश कहा जाता है। पांचवे का आ जाएगा वन विनाश। छठा है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति रिक्त स्थान है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया है दोआब। दोआब 2 नदियों के बीच का भाग होता है। पहले को मिलान करना है स से। दूसरा है, अक्टूबर क्रांति जो फ्रांस में हुई थी 1917 में, दूसरे को मिलान करना है अ से। तीसरा है, रॉबर्ट मुगाबे जो जिम्बाब्वे के नागरिक है, तीसरे को मिलान करना है फ से। चौथा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, चौथे को मिलान करेंगे ई से। पांचवा है, शीतकालीन वर्षा। शीतकालीन वर्षा को महावट भी कहा जाता है। छठा है, हरित क्रांति जो 1965 में एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारत में संपन्न हुई थी, 1965 को मिलान करेंगे छठे का द। प्रश्न क्रमांक 4 में सत्य असत्य लिखना है। पहला दिया है, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु है। इंदिरा पॉइंट भी इसको कहते हैं, ये सत्य है, सही कथन है बिल्कुल। दूसरा है आपका, सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ना कि सिंधु नदी। तीसरा है, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी, बिल्कुल सही।
चौथा है डाइट्रीज बेंडिस को भारत का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया, सत्य हो जाएगा। यंग इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्रिका का नाम है, ये कथन आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि यंग इंडिया जो पत्रिका थी वो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं थी, वो महात्मा गांधी द्वारा लिखी हुई थी। छठा है थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। इसीलिए थार के मरुस्थल में जो दैनिक तापांतर होता है वो सबसे अधिक होता है। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला दिया गया है आपका, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? जो लूनी नदी है वो भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है, सही उत्तर आ जाएगा लूनी। दूसरा है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत स्वच्छ जल उपलब्ध है? पृथ्वी पर 3% स्वच्छ जल उपलब्ध है, पानी पीने लायक है। तीसरा है, हिटलर की पार्टी के लोगों को क्या कहा जाता था? हिटलर की पार्टी के लोगों को नाजीवादी कहा जाता था, कहीं कहीं नाजीवादी भी इसको लिखते हैं। 2015 तक किस देश में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था? सऊदी अरब ऐसा देश है जहां पर 2015 तक औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा को संसद का निचला सदन भी कहा जाता है और हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। अगला है, परंपरागत बीजों की तुलना में किन बीजों द्वारा अनाज का उत्पादन ज़्यादा होता है? जो HYV बीज होते हैं, हाइब्रिड बीज, उनसे उत्पादन ज़्यादा होता है परंपरागत बीजों की तुलना में। ये थे आपके सेट बी के प्रश्नों के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों थे उनके समाधान। यदि आप आने वाले प्रश्न पत्रों के समाधान भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।